देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति, और दिल्ली के गलियारों में इस वक्त चल रही है एक रेस। लेकिन ये कोई आम रेस नहीं, ये एक सियासी चक्रव्यूह है जिसमें हर कदम के पीछे है गहरी राजनीति, जातीय समीकरण और भविष्य के चुनावों की चालें। 3 बड़े नाम, 3 अलग अलग कहानियां और एक कुर्सी। तो कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? जवाब मिलेगा, लेकिन पहले जानते हैं रेस में दौड़ रहे इन दिग्गजों की असली ताकत। मनोज सिन्हा, मोदी का भरोसेमंद, भूमिहार समाज का बड़ा चेहरा। पूरा परिचय, पूरा नाम। मनोज सिन्हा, जन्म 1 जुलाई 1959, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा IIT BHU, वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग परिवार पृष्ठभूमि। भूमिहार जाति, जो बिहार पूर्वी यूपी में भाजपा का कोर वोट बैंक मानी जाती। राजनीतिक शुरुआत 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, फिर 1999 और 1414 में जीत। महत्वपूर्ण पद रेल राज्य मंत्री, दूरसंचार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। 2020 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। राजनीतिक छवि और काम अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास योजनाओं को तेज किया। पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए, सुरक्षा हालात में सुधार। जमीन पर काम करने वाले बिना विवाद के नेता की छवि। रणनीतिक महत्व बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भूमिहार समाज को मजबूत संदेश। यूपी और बिहार दोनों राज्यों में प्रभाव। मोदी के कोर टीम का हिस्सा, जिन पर पीएम पूरी तरह भरोसा करते हैं। अगर भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक को जोड़े रखना है और एक मजबूत, ईमानदार प्रशासनिक अनुभव वाला चेहरा चाहिए, तो मनोज सिन्हा से बेहतर विकल्प कौन? लेकिन क्या भाजपा इस चुनाव को सिर्फ जातीय समीकरण तक सीमित रखेगी? हरिवंश, कलम से संसद तक का सफर। पूरा परिचय, पूरा नाम हरिवंश नारायण सिंह, जन्म 30 जून 1956, बलिया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और अर्थशास्त्र में मास्टर्स। करियर प्रभात खबर, अखबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पत्रकारिता में ईमानदारी और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध। राजनीतिक शुरुआत 2014 में जदयू के राज्यसभा सांसद बने। महत्वपूर्ण पद 2 बार राज्यसभा के उपसभापति 2018 और 2020 में। राजनीतिक छवि और काम संसद में सौम्य, संतुलित और निष्पक्ष संचालन के लिए जाने जाते हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों के साथ अच्छे रिश्ते। नीतीश कुमार के करीबी, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के साथ भी सहज संवाद। रणनीतिक महत्व राजपूत समाज से आते हैं, जो बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन के लिए अहम। एक सुरक्षित और सर्वस्वीकार्य चेहरा जिसे विपक्ष भी आसानी से टारगेट नहीं कर सकता। जदयू को केंद्र में प्रतिनिधित्व देकर बिहार में गठबंधन मजबूत करना। हरिवंश, एक ऐसा नाम जो विवाद से दूर लेकिन सत्ता के केंद्र में। अगर भाजपा सहयोगियों को खुश रखना चाहे और विपक्ष को पलटवार का मौका न दे, तो ये चेहरा सबसे सुरक्षित दाम हो सकता है। लेकिन क्या भाजपा इस मौके को सिर्फ गठबंधन संतुलन में लगाएगी? नीतीश कुमार, बिहार का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। पूरा परिचय, पूरा नाम नीतीश कुमार, जन्म 1 मार्च 1951, बख्तियारपुर, पटना, बिहार। शिक्षा पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। परिवार पृष्ठभूमि कुर्मी जाति, ओबीसी में प्रभावशाली। राजनीतिक शुरुआत 27वीं सदी के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से राजनीति में कदम। करियर केंद्रीय मंत्री, रेल, कृषि, सतत विकास। 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री। राजनीतिक छवि और काम सुशासन बाबू की पहचान। बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था में सुधार। गठबंधन बदलने में माहिर, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस राजद के साथ। ओबीसी राजनीति में मजबूत पकड़। रणनीतिक महत्व देखिए, अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो भाजपा के लिए इसके कई लेयर वाले फायदे होंगे, और ये फायदे सिर्फ एक पद पाने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि बिहार और राष्ट्रीय राजनीति की पूरी बिसात बदल सकते हैं। बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री अभी बिहार में भाजपा जदयू की जूनियर पार्टनर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर नीतीश दिल्ली चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाएगा। भाजपा के पास मौका होगा कि वो अपने विधायक दल से ही मुख्यमंत्री बनाए। इससे बिहार में भाजपा पहली बार पूरी तरह से अपनी सरकार चला सकेगी, बिना गठबंधन के पार्टनर के ड्राइविंग सीट पर बैठे। लंबे समय में ये भाजपा को जमीनी स्तर पर अपना नेटवर्क मजबूत करने में मदद करेगा। विपक्ष में जाने का खतरा खत्म। नीतीश कुमार अपनी गठबंधन बदलने की आदत के लिए मशहूर है, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस राजद और फिर वापस भाजपा। अगर वे उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये संवैधानिक पद उन्हें पार्टी राजनीति से पूरी तरह बाहर कर देगा। मतलब भाजपा के लिए ये भविष्य का राजनीतिक रिस्क खत्म करने का तरीका होगा। ये कदम भाजपा को आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश के यूटर्न से बचा सकता है। ओबीसी वोट बैंक में बड़ा संदेश। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जो ओबीसी में अहम और संगठित समुदाय है। अगर भाजपा उन्हें उपराष्ट्रपति बनाती है तो ये पूरे देश के ओबीसी समाज को संदेश जाएगा कि भाजपा सिर्फ ऊंची जातियों पर नहीं, बल्कि ओबीसी नेताओं को भी बड़े संवैधानिक पद दे रही। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में ओबीसी वोट बैंक को साधने में ये कदम मददगार हो। जदयू को सम्मानजनक विदाई, सीधे सत्ता से हटाने पर
जदयू के भीतर और बाहर असंतोष फैल सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद देकर भाजपा जदयू को इज्जत के साथ साइडलाइन कर सकती है। इससे गठबंधन की पब्लिक इमेज भी खराब नहीं होगी और दोनों पार्टियां इसे सम्मानजनक बदलाव के तौर पर पेश कर पाएंगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। अगर नीतीश अभी दिल्ली चले जाते हैं तो 2025 तक भाजपा का नया मुख्यमंत्री अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है।